देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि ये जो मसला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का है, इसमें मैं माननीय चेयरमैन को नहीं लाना चाहूंगा। माननीय चेयरमैन ने लगातार ये कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे रिजॉल्व करें। अब आइए दूसरे पहलू पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जिस किसी ने भी समझा, दुनिया की बात छोड़िए, 52 ईस्वी से लेके अब तक, 52 में जब विपक्ष बहुत ही छोटा था, मिनिस्क्यूल था, तब भी सत्ता पक्ष विशाल हृदय दिखाता था और 2 कदम आगे बढ़ करके सदन को सुचारू चलाने में मदद करता था। इसमें सत्ता प्रतिष्ठान से इस बार चूक हुई है। मैं यह नहीं मानता हूं कि दलों के अंदर विरोधाभास नहीं है या दलों के बीच विरोधाभास नहीं है, लेकिन भाजपा तो एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता पक्ष की है। आपने क्यों नहीं सकारात्मक कदम लिए, ये चिंता का विषय है। और मैं फिर से कहता हूं कि मैं इस पूरी ये जो घटनाक्रम और क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, परस्पर बयान चल रहे हैं, उसमें मैं कतई नहीं चाहूंगा कि ऑनरेबल चेयरमैन, क्योंकि मैं गवाह हूं कि उन्होंने इशारे किए कई दफा सत्ता पक्ष को, कई दफा विपक्ष को भी। सत्ता पक्ष से जो उम्मीद थी वो नाउम्मीदगी में तब्दील हो गई। मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चेयर की भूमिका को एक बृहत्तर संदर्भ में समझा जाए। चेयर हैं और चेयर होने को तो पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सुचारू हाउस का चलना, ये बड़ी जिम्मेवारी होती है ट्रेजरी बेंच की, उनके लीडर्स की। और मैं सच में कहूं कि मैंने इस पूरे घटनाक्रम में अरुण जेटली जी को बहुत मिस किया। हैड ही बीन देयर, शायद मामला यहां तक नहीं आता। यू आर राइजिंग क्वेश्चन स्पेशली फॉर गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन के लिए? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे अपने विरोधाभास भी थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग होती है, रूलिंग पार्टी, ये उनकी जवाबदेही है कि हाउस कैसे चले, कैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, माई वे और हाईवे का अप्रोच न हो। और मैंने उदाहरण दिया 52 का, विपक्ष था कहां तब, ये चीज हम सबको समझना होगा। देखिए, वो ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि जो डेटा है वो 90% ये कहता है कि बोथ डोजेज लेने के बाद भी जो मरीज आ रहे हैं उनको दोनों डोज पड़ चुका था। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं वैक्सीनेशन को जो हम एक कंप्लीट कवच मानते थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आप मैसिव कैंपेनिंग दिन में करते हैं और रात में नाइट कर्फ्यू का स्वांग रचते हैं। ये ऐसे होगी कोरोना से लड़ाई क्या? लोग तो मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, लेकिन सरकार अपनी सोच को सैनिटाइज नहीं कर सकती। आप शाम में आके बैठक करते हो ओमिक्रॉन के खतरे से, और दिन भर ओमिक्रॉन के बीच में लोगों को झोंकते हैं। ये परस्पर विरोधाभासी चरित्र किसी का नहीं होना चाहिए, न प्रधानमंत्री का, न मुख्यमंत्रियों का, न सत्ता के अलग अलग लोगों का। जब तक आप उस हिसाब से नहीं इसके लिए लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर मुश्किल होगी। बस ईश्वर से कृपा प्रार्थना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जो इस देश ने सेकेंड वेव में अप्रैल से लेकर के जून तक देखा। देखिए, चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, और अभी तक हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने पूरी तरह अपने हाथ में नहीं लिया है। हालांकि डर और चिंता बहुत बात की रहती है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या रैलियों को मिनिमाइज करके चुनाव हो सकता है? अब देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ही बीते 1 महीने में कितनी दफा गए हैं वहां, बड़ी रैलियां हो रही हैं। उन रैलियों में क्या यह खतरा नहीं होता है कि वायरस के स्प्रेड का? एक मैं समझता हूं कि एक ऐसा दौर है जहां हमको हर चीज, आप स्कूल कॉलेजेस नहीं अलाउ कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि लोग एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाते। तो मैं चाहूंगा कि सरकार एक बार चुनाव मुलतवी करने के बजाय चुनाव को किस तरह से लिया जाए, इसके तरीके हैं। चर्चा हुई थी जब बिहार का चुनाव हो रहा था ना, कि आप डिजिटल मोड में करेंगे, करिए ना। नजीर कौन पेश करेगा? सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को नजीर पेश करना होगा, तब जाकर के बात बनेगी। देखिए, 150 करोड़ जिसके घर से बरामद हुआ वो तो कनेक्शन वाला ही आदमी होगा। अब इस दौर में किसके कनेक्शन से लोग देश के बाहर चले जाते हैं, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, आनंद फानंद में लोग ट्वीट करने लगे, सपा पे आरोप लगाने लगे, सपा ने तुरंत में कह दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन के वक्त कहा था कि ये
सारी चीजें काले धंधे बंद हो जाएंगे, ये जो इस तरह की कमाई होती है खत्म हो जाएगी। मैं तो बढ़ोतरी देख रहा हूँ। क्या डिमोनेटाइजेशन इसलिए था कि एक खास वर्ग तैयार किया जाए, करोड़ों जिनके पास उपलब्ध हो जाए आसानी से, ये सोचना होगा। देखिए, मेरा एक बात सीधा कहना है, क्या इस देश में ऐसा स्वर है कि किसान जिन्होंने राजनीतिक दलों को दूर रखा अपने मंच से, क्या उन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए? ये मैं समझता हूं कि एक अनर्गल सा प्रयास है उनको, उनके दानवीकरण का, डेमोनाइजेशन का। किसी भी आम नागरिक की तरह उन्हें हक है कि वो संगठन बनाए, संगठन बना के चुनाव में उतरे, अपने को एक विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करें और अपनी प्राथमिकताएं बताएं। ये किसी से कोई छीन ले, ये उचित नहीं। और राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये डेमोक्रेसी है ना साहब? ये यहां एक दिन अगर हम सब माली सोचें कि हम अपना संगठन बनाएंगे, राजनीतिक किसी पार्टी से गठबंधन कर, तो क्या अनुचित होगा? मैं इस लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मिजाज बड़ा विशाल रहा है, इसको छोटा ना किया जाए। ठीक है, जो पंजाब में भी हुआ एक ब्लास्ट, उसको लिया कि पंजाब ने केंद्र सरकार के अलर्ट को नजरअंदाज किया, जिस वजह से पंजाब में ये हुआ। तो क्या इस तरह के मुद्दे नहीं, मैं समझता हूं कि क्या जिन व्यक्ति विशेष ने ये कहा है, क्या वो मंत्री पद पे हैं? अगर मंत्री पद पे हैं तो ये गंभीर मसला है। पंजाब में लगातार जो हम देख रहे हैं, सेक्रेटरीज का मसला हो या इस तरह के ब्लास्ट का, ये चिंता का विषय होना चाहिए। पंजाब में सिर्फ चुनावी रणनीति के हिसाब से अगर नीतियां बनेंगी ना, तो हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब ने कितना भुगता है आज से 30 बरस पूर्व, 35 बरस पूर्व, और देश ने कितना भुगता है अपनी ओछी बयानबाजी में, बेकार की टिप्पणियों में। मैं समझता हूं कि एक पीस लविंग राज्य को फिर से आग में ना झोंका जाए। देखिए, लगातार इस तरह की चीजों ना, आतंकवाद पे आप जरूर काबू पाइए और कोशिशें जारी रहनी चाहिए, लेकिन बहुत विडंबना की स्थिति है, विसंगतियां बहुत हैं। दिल्ली में बैठ के लोग कहते हैं नॉर्मल है, घाटी में नॉर्मल नहीं है। एक सेंस ऑफ एलिनेशन फिर से बिल्ड हो रहा है, और ये मैं समझता हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं होना चाहिए नॉर्मैलिसी। ये नॉर्मैलिसी और रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे घाटी हो, लद्दाख हो, जम्मू में हो, रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल तब्दील होना चाहिए। मीलों का फासला है दिल्ली के परसेप्शन ऑफ नॉर्मल और घाटी के परसेप्शन ऑफ नॉर्मल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।